अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों, इस समय के पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। यूपी डीएलएड एडमिशन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। देखिए, आपके मन में एक सवाल था कि सर हमारी जो स्टेट रैंक है वो कब जारी होगी। तो यहाँ पर क्लियर रखा गया है 16 अक्टूबर को आप लोगों की स्टेट रैंक आ जाएगी। या आप कह सकते हैं कि 16 अक्टूबर को आप लोग का रिजल्ट घोषित होगा। जी हाँ, आपको ये पता चलेगा आखिर आपकी रैंक क्या है। उसी हिसाब से आगे की काउंसलिंग की प्रक्रिया 17 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक चलेगी। उसके बाद प्रथम चरण के अंतर्गत अगर कुछ बच्चे बचेंगे तो 13 नवंबर से ठीक है वो फिर शुरू होगी। और 20 नवंबर तक यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर डेट्स दी गई हैं। फिलहाल आपको बता दें 12 दिसंबर से आपकी क्लासेस शुरू होंगी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स, एक बच्चे के यहाँ पर कमेंट आया, सर बीए में 49% है और एमए में 55 है। ठीक है, यहाँ में एमए से मतलब नहीं है, कास्ट ओबीसी है। हमने बता रखा है जो भी बच्चे आरक्षित वर्ग में आते हैं वो बच्चे 45% तक ग्रेजुएशन में तो आवेदन कर सकते हैं। एडमिशन हो सकता है प्राइवेट कॉलेज में, बिल्कुल बिल्कुल तुरंत आप आवेदन करिए सौरभ जी। ठीक है सर, प्लीज बता देना ताकि मैं फॉर्म फिल कर दूं। तुरंत फॉर्म फिल करना, बिल्कुल आप सोचिएगा मत, इसलिए आपका कमेंट टॉप पर है। अगला कमेंट देखिए, सर सब कैटेगरी में गलत फिल कर दिया, करेक्शन हो सकेगी क्या। देखिए, जब आप पार्ट 1 यहाँ पर आवेदन करते हैं तो इसी जगह आपकी कैटेगरी सब कैटेगरी आती है। यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने गलती कर भी दिया था तो आप दोबारा फॉर्म फिल कर लेते ना पार्ट 1, ये तो बिल्कुल फ्री वाला है। ठीक है, बस आपको नया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं लगती बस। तो अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर पहले पेज में गलती करे तो एक बार फिर से वो ट्राई कर ले दूसरे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से। ठीक है ना। चलिए अब अगले कमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना पड़ेगा, ग्रेजुएशन का सिर्फ मार्कशीट है। जहां से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है वही से कैरेक्टर और टीसी ले लीजिएगा। ठीक है, अगला कमेंट, बिहार वाले स्टूडेंट कर सकते हैं, बिहार टीचर में वैलिड होगा, बिल्कुल आप कर सकते हैं। कोई भी वैकेंसी आती है तो वहां सिर्फ आपसे ये पूछा जाता है आपने डीएलएड कर रखा है कि नहीं। ठीक है ना। बीए में ग्रांड टोटल इतने नंबर है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, क्या बिहार वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, बिल्कुल यस। सर एफिडेविट किस चीज का देना पड़ता है कॉलेज में, चलिए वो हम आपको दिखाते हैं। एक आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा जिसमें आप क्या क्या बातें लिखेंगे वो भी हम आपको क्लियर करेंगे। ये पुराना, इस बार 2024 के नाम से आपका शपथ पत्र बनेगा। ठीक है, वो अभी आपको दिखाते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लिए तैयार रखने 24 में। ये हो गया। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं शपथ पत्र में आप क्या क्या लिखते हैं। देखिए, आपने लिखते हैं कि भाई मैं शपथ में ये सब घोषित करता या करती हूँ कि मैंने, ठीक है, जहां पर भी आप एडमिशन ले रहे हैं जो भी आप लेख प्रस्तुत किया है वो पूर्णतः सही है और यही प्रमाण पत्र अपने मूल आवेदन के साथ भी संलग्न किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने यही बातें लिखी कि हमने जो भी दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। मैं सशपथ बयान करता या करती हूँ कि डीएलएड प्रथम वर्ष में प्रवेश के अतिरिक्त अन्य किसी भी संस्था में न तो प्रवेश लिया न ही तो अध्ययनरत हूँ। मतलब इसके अलावा ना तो, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं ना सर हम एमए कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, एक साथ दो कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप शपथ पहले ले लेते हैं। अगर उसके बाद मान लीजिए इन केस कभी, देखिए यहाँ पर लास्ट लाइन क्या लिखा है जरा देखिए, मैं सर शपथ बयान करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है और न ही किसी स्तर पर कोई गलत सूचना दी गई है। यदि मेरे द्वारा दी गई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाई जाती है तो प्राचार्य विभाग को मेरा प्रशिक्षण निरस्त करने एवं मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिस पर मुझे आपत्ति नहीं होगी और ना ही उक्त कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय में जाने का अधिकारी होगा। ठीक है, देख लीजिए कितने होशियार होते हैं हमारे भैया डीएलएड वाले लोग। पहले से ही स्टाम्प पेपर में आपसे मतलब भाई ये शपथ ले लेते हैं कि आपने जो फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट्स लगाया है वो चलिए छोड़ लीजिए, लेकिन उसके अलावा आप आगे कभी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ गलत जानकारी देंगे तो। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक और बात, कौन कौन से डॉक्यूमेंट, अलॉटमेंट लेटर ये कब मिलेगा, काउंसलिंग के बाद। जब आपको फाइनल कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो ये आप डाउनलोड करेंगे। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, जो आप अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं वो, ठीक है, वो कैसा होगा वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन पत्र का प्रिंट आउट आपका यही वाला रहेगा जो आपने फाइनल, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड किया होगा। यहाँ पर लिखा होगा ना डीएलएड प्रशिक्षण, ये सारी चीजें, ठीक है, सारी जानकारी हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की यहाँ पर लिखी होंगी। ठीक है, तो आपका ये लगेगा सेकंड नंबर पर। पहले नंबर पर अलॉटमेंट लेटर, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, इसको हटा दीजिए वैकल्पिक को। उसके बाद हाई स्कूल का रिजल्ट, इंटर का रिजल्ट और सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का रिजल्ट और सर्टिफिकेट। नहीं हो तो प्रोविजनल प्रमाण पत्र से काम चलाना पड़ेगा। अगर आपको ये डाउनलोड नहीं करने आता तो साइबर कैफे के माध्यम से या आप अपने कॉलेज के माध्यम से डाउनलोड करा लीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र प्रवेश की तिथि तक निर्गत मान्य रहेगा।
जाति प्रमाण पत्र लगेगा, विवाहित महिला की स्थिति में पिता के नाम से निर्गत हो, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र। अगर आप ईडब्ल्यूएस में है तो ये लगेगा, नहीं है तो बात खत्म करिए, दिव्यांग नहीं तो बात खत्म करिए, भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो हटाइए, अगर है तो ठीक है। लास्ट में देखिए 10,000 आपसे एडवांस पेमेंट ले ली जाती है, सरकारी कॉलेज की फीस 10,200 होती है, तो बाद में मात्र आप कॉलेज में जाकर 200 रुपये जमा करेंगे। प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 होती है, 10,000 आप एडवांस दे देंगे तो बाद में मात्र आपको 31,000 देना पड़ेगा। आधार कार्ड की छाया प्रति लगेगी। और देखिए एक और बात आप लिखिए, पहचान हेतु आवेदन पत्र में अंकित विवरण के अनुसार व्यक्तिगत पहचान पत्र। तो आपने फॉर्म भरते समय पैन कार्ड, वोटर आईडी जो भी आपने लगाया था, एक तो आपको वो लगेगा और आपके एक आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। शपथ पत्र वही बात जो अभी हमने आपके सामने रखी। तो ये सारी चीजें आप तैयार रखिए। अगला कमेंट देखते हैं, 12th के बाद एलिजिबल है एडमिशन के लिए कि नहीं। अभी तक देखिए इसको लेकर कुछ क्लियर नहीं किया गया, न्यूज़पेपर के माध्यम से सिर्फ अपडेट थी। देखते हैं अगर सीटें ज़्यादा खाली जाएंगी तो हो सकता है पीएनपी इस पर कुछ ना कुछ विचार करे। सर ओबीसी के लिए कितना नंबर चाहिए? 225 प्लस मान के चलिए सरकारी कॉलेज में। सर ओबीसी कैटेगरी ठीक है, SW 214 सीट अलॉट होगी या नहीं, मतलब ओबीसी कैटेगरी से मुश्किल रहेगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है, आप ट्राई करिए साइज को कम करके, ठीक है ना, तो आराम से अपलोड हो जाएगा। काफ़ी बच्चों का हो रहा है, सूरज जी ट्राई करिए। सर काउंसलिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा, ये हमने आपके सामने क्लियर कर दिए, ये सारे डॉक्यूमेंट। फिलहाल अभी इसके बाद जो काउंसलिंग ऑनलाइन वाली होगी वहाँ पर आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है, ठीक है। वो लास्ट में जब एडमिशन होगा तब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखेंगे। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट डेट है 16 अक्टूबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इस दिन सभी बच्चों को रिजल्ट आएगा, एक तरीके से कह सकते हैं आप लोग अपनी रैंक देखेंगे, ठीक है। किसी बच्चे की रैंक पहली आएगी और किसी बच्चे की रैंक लास्ट आएगी, ठीक है ना। तो आपकी मेहनत रंग लाने वाली है, थोड़ा सा सब्र करिए। 12वीं पास का मौका मिलता है कि नहीं, देखते हैं क्या होगा। क्या एडमिशन नियमों में होगा बदलाव? बदलाव वाली यही बात थी कि इस बार अदर स्टेट के बच्चों को मौका मिला, एक 12वीं वाला मैटर फंस रहा है। सरकारी कॉलेज अच्छे नंबर से ही मिल सकता है या बाकी आपकी किस्मत। देखिए कुछ बच्चे गलत तरीके से सरकारी कॉलेज में घुसने का प्रयास करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर उनके डॉक्यूमेंट्स गलत पाए जाते हैं तो लास्ट टाइम तक उनके डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल किया जा सकता है और वो सीट खाली हो जाएगी। और उस समय तक क्या होता है, जिन बच्चों की अच्छी मेरिट रहती है वो बच्चे कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके होते हैं, उस केस में कम नंबर पाने वाले छात्र भी सरकारी कॉलेज पा जाते हैं। इसीलिए हमने रखा है कि 200 नंबर वाले भी सरकारी कॉलेज ले सकेंगे, ठीक है ना। तो 100% नहीं है, किस्मत आपकी साथ अगर रही तो ऐसा संभव है। बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। एक और सवाल था डीएलएड वैकेंसी को लेकर क्या अपडेट है। जी हाँ, अगर आप डीएलएड कर लेते हैं तो आने वाले टाइम में वैकेंसी या डीएलएड में क्या एंट्रेंस एग्जाम होगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप यूपी से डीएलएड करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिर्फ मेरिट के आधार पर आपको कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। फिलहाल अभी वैकेंसी को लेकर ये मान के चलिए अभी कुछ समय और लगेगा। देखिए दिक्कत क्या है ना कि कुछ पुरानी वैकेंसी है जो कंप्लीट रूप से कंप्लीट नहीं हुई, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती का विवाद आज तक चलते हुए आ रहा है। तो नई भर्ती अधिकतर तभी आती है जब पुरानी भर्ती खत्म हो जाती है। 68,500 शिक्षक भर्ती, इसमें लगभग 20,000 पद खाली थे, वो वाली वैकेंसी पेंडिंग है। तो आज नहीं तो कल आनी है, तैयार रहिएगा। फिर मिलते हैं स्टे कनेक्टेड। आपका जो भी डाउट है डाउट कमेंट करिए और जितना जल्दी हो सके पहले आवेदन कर लीजिए। ये वाला पार्ट भाई जरूर कर लीजिए क्योंकि 9 अक्टूबर के बाद आप ये पार्ट नहीं फिल कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं स्टे कनेक्टेड।